कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भू माफिया प्रदीप गुप्ता को किया गिरफ्तार। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन महाकाल के तहत थाना कोहना पुलिस ने एक भूमाफिया को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बताते चले, पुलिस ने प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता निवासी 385 बी ब्लॉक श्यामनगर को हिरासत में लिया है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि वादी तरुण गोयल ने आरोप लगाया है कि प्रदीप गुप्ता ने उन्हें उन्नाव में एक प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री की थी, जिसके आधार पर थाना कोहना ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रदीप भूमाफिया पर कई प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री करने और लोगों से ठगी करने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर 28 अगस्त को दोपहर लगभग 12:25 पर वेंडी तिराहा थाना कोहना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद गहन पूछताछ में पता चला कि वर्ष 2019 से 20 के बीच उन्नाव में गंगा जी के पास एक टाउनशिप काट कर लोगों से पैसे वसूले गए, लेकिन ना तो प्लाट दिए गए और ना ही रकम लौटाई गई। कई लोगों को फर्जी रजिस्ट्री कर दी और कुछ को चेक दिए गए, जो बाद में बाउंस हो गए। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। देखिए, एक कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो ये प्रदीप गुप्ता करके, जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी, और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी, और टाउनशिप काटने के आधार पर इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी है, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में, इन्होंने पैसा दिया, और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा, और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने, जो इनके परिचित थे, सबों ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी, इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको वहाँ पोजीशन नहीं दिया गया। इनके सदस्य बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगाया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे, वहां से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे। जब पता नहीं चला, एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए। वहां पे इनके साथ फिर मारपीट की गई, और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नल अमित ने जांच करी थी, और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग, जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं, और उन्होंने दिया है 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएंगे, क्योंकि इनको भी ढूंढने में 1.5 साल लगा है। जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से, आपके माध्यम से पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में न तो जमीन देना, न तो पैसा रिटर्न करना। ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है, 420 का केस है, 70-71 का केस है, और उस पर यह कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है।